तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं है, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। डिवाइड करते हैं 16 को बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8 एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है। अब अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ए स्क्वेयर है वो हमारे पास 2 है, एंड अगर हम लोग बी की बात करें तो हमारे पास बी क्या है, वो बी स्क्वेयर हमारे पास है 8। तो यहाँ पर हमें ए भी चाहिए, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 एंड बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सी को हमें फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 8, ये हो जाएगा 10, ठीक है। और अब हम लोग अपने ई की बात करते हैं, सी बाय ए होता है। अच्छा, यहाँ पर सी की वैल्यू, बस सी की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है ना, ये ब्लॉक कर दी मैंने। तो हमारे पास जो सी है वो हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 10, ए हमारे पास क्या है 2, ए हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2, हाँ। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5, बिल्कुल। तो ई हमने स्क्वायर रूट 5 लिख दिया है। अब अगर हम लोग एसिम्पटोट्स की बात करें तो हमारे पास जो एसिम्पटोट्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, y इज इक्वल्स टू एसिम्पटोट्स हमारे पास होता है ए बाई ई, नहीं एक्स, ए बाई बी प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए और बी को देखें तो हमारे पास आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर b बाय ए आएगा, हाँ, क्योंकि उधर माइनस है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हमारे पास है 8, b हमारे पास है 8 एंड a हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है, साथ में x, साथ में प्लस माइनस। तो इधर से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 और साथ में x भी, तो ये हमारे पास एसिम्पटोट्स हो गया। अगर हम लोग फोकाई की बात करें तो फोकाई हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस सी, जो कि प्लस माइनस 10 है एंड 0 ऑफ कोर्स। एंड डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा a बाई ई, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, साथ में प्लस माइनस भी होगा एंड हमारे पास e की वैल्यू क्या है, e है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। अच्छा 5 है ना, हाँ 5 है, ठीक है। तो ये हमने 5 लिख दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से आ जाएगा प्लस माइनस 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड हो गया है, फोकाई भी फाइंड हो गया है, सब कुछ फाइंड हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हमने लिख दिया है। अब हमने ग्रीन पॉइंटर ले लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास 3 है एंड ए की बात करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, बी स्क्वायर हमारे पास 1 है एंड बी भी हमारे पास 1 है। तो ये हो गया। अब सी फाइंड करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले में पुटिंग कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 4 एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। तो सी की वैल्यू आ गई है 2। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसेंट्रिसिटी सी बाय ए, सी है हमारे पास 2, ए हमारे पास 3 है, तो 2/3 हमारे पास क्या हो गई, इसेंट्रिसिटी हो गई। फाइंड कर लिया हमने। एसिम्पटोट्स की बात कर लेते हैं, टी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो y हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस a बाई बी एंड x। तो a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू 1 है एंड x साथ में प्लस माइनस, ये हमारा एसिम्पटोट्स फाइंड हो गया है। अब अगर हम लोग फोकाई देख लें तो फोकाई हमारे पास हो जाएगा 0 एंड प्लस माइनस सी, जो कि प्लस माइनस 2 होगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा प्लस माइनस ए बाई ई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 एंड ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3/2, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो ज़ाहिर बात है हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसी के साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। मैंने एक न्यू पॉइंटर दोबारा से लिया है क्योंकि हमारे जो रेड पेन है वो ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एंड ऑफ कोर्स 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 8 है। अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट 2 एंड अगर हम लोग बी
की वैल्यू निकालें तो ये होगा स्क्वायर रूट 8। अब हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं जो कि है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 10। हमने इसको लिख दिया है 10। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। इधर सी लिख देते हैं, सेंट्रिसिटी सी बाय ए होती है, यानी 10 बाय नहीं, इसेंट्रिसिटी हमारे पास हाँ सी बाय ए होती है, तो 10 बाय ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 भी लिख सकते हैं, तो ई हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। अब हम लोग एजेम्पटॉप्स की बात कर देते हैं, तो एजेम्पटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय बी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 एंड बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 8। इसको सिंप्लीफाई करें एंड हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एजेम्पटॉप्स हो गया। अब अगर हम लोग फोकाई की बात करें तो फोकाई इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल वैल्यू 0 एंड प्लस माइनस सी हमारे पास 10 है। ठीक है, एंड अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो अब हमारे लिए ये भी बहुत इजी हो गया है। हम लोग लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए की वैल्यू सबसे पहले लिख देंगे जो कि है स्क्वायर रूट 2। एंड अगर हम लोग सी की ई की वैल्यू देखें, ई वैल्यू क्या है, वो है स्क्वायर रूट 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको नहीं, हाँ स्क्वायर रूट 5 ही है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2/10। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस माइनस भी साथ में लगा लिया, सब कुछ फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ये हमसे बस एक्स्ट्रा काम करवाने पे लगी हुई, ठीक है ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में देता हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पे हमारे पास आ जाएगा 36 एंड माइनस वाई स्क्वायर पे हमारे पास आ जाएगा 64 एंड यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि हमने इसको पूरे को डिवाइड किया है किस चीज़ से, 2304 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर की वैल्यू जो कि है 36 एंड हमारे पास जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई है 64। तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर की ए की वैल्यू देख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 एंड हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली, सी की वैल्यू निकालते हैं, 36 प्लस 64, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10, स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे। अच्छा ये 10 आ जाएगा, बेचारा गलत हो गया है। अच्छा यहाँ पर अब इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है, सी बाय ए। तो सी हमारे पास क्या है, 10 है, ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 6, तो 10/6 इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 भी। ठीक है, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी हो गई। एजेम्पटॉप्स की बात कर लेते हैं, बात नहीं करते लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एजेम्पटॉप जो है वो हमारे पास हो जाएगा बी बाय ए। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 8 एंड ए हमारे पास है 6 एंड यहाँ पर एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 4/3 साथ में एक्स। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब अगर देखें तो हमारे पास फोकाई बचता है। फोकाई हमारे पास बहुत ही सिंपल है, प्लस माइनस सी क्या है, 10 है एंड साथ में 0। एंड डायरेक्ट्रिक्स की बात कर जाए तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है ए बाई ई। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है। अगर हम लोग ई की वैल्यू की बात करें तो ई की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन साथ में प्लस माइनस लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18/5 एंड हमारे जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो सॉल्व हो गए हैं। जैसे कि हम लोग हाइपरबोलास कर रहे थे, हमने 30 तक कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पर फिर से कुछ वैल्यूज़ गिवन है और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म उससे बनाना है। तो चलिए इससे बनाते हैं। हमारे पास 31 क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इसेंट्रिसिटी 3 गिवन है एंड वर्टिसेस 0 एंड प्लस माइनस 1 गिवन है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि वर्टिक्स में हमारे पास ए यूज़ होता है, तो ये ए है। तो चलिए यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि ए जो है वो हमारे पास 1 है एंड ई हमारे पास क्या है, वो है 3। जब ए गिवन है, ई गिवन है, तो हम लोग क्या इसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि है ई सी बाय ए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू सिर्फ हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है ये और ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सी ले लेंगे और इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इज़ इक्वल टू ई और ए हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास क्योंकि ए 1 है। तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई, ए और ई की वैल्यू भी आ गई। अब जो वैल्यू बची है वो हमारे पास बी की बची है। तो हम लोग क्या ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर होगा हमारे पास,
तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर की भी हमें वैल्यू चाहिए, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, सी स्क्वायर की वैल्यू है 9, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1। तो 9 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 8। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। एंड हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया एंड 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिख चुके हैं हम लोग। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें वर्टिस में +-2 पहले गिवन है 0। अच्छा, ये वाला मेथड मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने पहले y इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे जो है a की वैल्यू गिवन है वर्टिसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे एंड y को बाद में लिख देंगे, सही है। तो ये बात मैंने काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए ज़रूर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपनी। अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या गिवन है 2 एंड ई हमारे पास 2 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर सी को फाइंड करेंगे। तो ई इज़ इक्वल टू सी बाय ए, तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो हमने यहाँ पर सी की वैल्यू को 4 लिख दिया। एंड हमें सी स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो 4 स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, तो वो भी हम लोग निकाल के रख देते हैं यहाँ पर। एंड ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमें चाहिए होती है, तो जो हो जाएगी 4, बाकी नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर हमारे पास 16 है, ए स्क्वायर हमारे पास 4 है, दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12। तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 हो गई है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर क्या है 4 है, एंड हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये प्लस है, अच्छा वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, हाँ वो है 12 एंड यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। एंड ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 32 क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी 3 है, लेकिन देखें अब हमें वर्टिसेस नहीं, यहाँ पर फोकाई गिवन है, यानी यहाँ पर हमें ई गिवन है और यहाँ पर हमें सी गिवन है, ए फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ई हमारे पास 3 है एंड जो सी है वो हमारे पास वो भी हमारे पास 3 है एंड सी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसेंट्रिसिटी यानी सी बाय ए, तो यहाँ पर हमारे पास ए इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू सी बाय ई हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/3 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ लिख देते हैं कि ए हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया है, सी स्क्वायर भी लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर क्या है 9 है, ए स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो 9 माइनस 1 हमारे पास 8 आ जाएगा एंड बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 8। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, वो है 1, ए स्क्वायर तो हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर हमारे पास 8 आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 1 विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फोकाई हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 है, यानी सी हमारे पास जो है वो 5 है एंड अगर सी स्क्वायर की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 25। ई हमारे पास है 1.25 मैंने नीचे लिख दिया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है 5/4 के इक्वल, ठीक है। चलिए इस इसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा सी बाय ए, हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो हम लोग ए को लिख सकते हैं सी बाय ई। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है 5, ई की वैल्यू है 5/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू 4 आ गई। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अब हमें बी की वैल्यू को फाइंड करना है और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 16, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया। एंड अगर हम लोग बी को फाइंड करें तो बी हमारे पास होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 16 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, बी स्क्वायर की
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखें फोका है, हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड पे वैल्यू गिवन है, तो हम y पहले लिखेंगे। तो y लिख दिया हमने, 16 हो जाएगा एंड हमारे पास -x² डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन, मोर प्रॉब्लम एंड मोर 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 मोर। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।